बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी सी प्लस प्लस में कंडीशंस क्या होती हैं और इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है जी। सी प्लस प्लस जो है वो सपोर्ट करता है यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस को फ्रॉम मैथमेटिक्स से। ठीक है जी। जैसे कि पहले हमारे पास है लेस दैन, ए जो है वो लेस दैन है, इसका सिंटैक्स ही होगा ए लेस दैन बी। ए हमारे पास वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। इन दोनों को हम जब कंपैरिजन करते हैं कि ए जो है वो लेस दैन हो बी से, अगर या तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। ठीक है जी। इसमें सिर्फ यही दो जो है ना इसके ऑप्शंस होते हैं, थर्ड कोई नहीं होता। उसके बाद मज़ीद कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं नीचे, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और जो है ना ए इक्वल इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू। ठीक है जी। ये मैक्सिमम जो है वो तकरीबन यही जो है स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पास सी प्लस प्लस में यूज़ होती हैं तकरीबन तमाम लॉजिक्स में। और इसके अलावा कोई एक दो और रहते हैं होती हैं, इसके अलावा एक दो और हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स, वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होती हैं हमारे पास। उसके बाद जी यूज़ इफ़ टू स्पेसिफाई। अच्छा, ये हमारे पास कुछ हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास टोटल जो है वो एक इफ़ होती है, एल्स होता है, एल्स इफ होता है और स्विच होता है। ये जो चार चीज़ें हमारे पास जो इन कंडीशंस को जिनके साथ हम इन चार कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है सी प्लस प्लस में। ठीक है जी। और तकरीबन हर लैंग्वेज में जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास। स्विच केस बहरहाल कुछ नहीं हो रहा कुछ लैंग्वेजेस में इस्तेमाल, बाकी स्विच की जगह वेयर वगैरह इस्तेमाल होता है कोटलिन में। अच्छा जी। उसके बाद ये सिंटैक्स देख लें इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ आता है, उसके बाद कंडीशन आती है। कंडीशंस ये जो हमने डिस्कस किए हैं ये कंडीशंस, ए लेस दैन बी, ए लेस दैन इक्वल टू बी, इस तरह दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन जो है ये हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है जी। इफ़, उसके बाद ब्रैकेट्स में जो है वो कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद करली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, उसके बाद ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा ये तब जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब उसके अंडर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फाल्स होती है तो ये जो कोड इन दो ब्रेसेस के दरमियान लिखा होता है ये एग्जीक्यूट नहीं होता। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। यहाँ पर पहला वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का एक्स, उसको हमने वैल्यू दी है 20। दूसरा हमने वेरिएबल लिया वाई, इंटीजर टाइप का, वैल्यू दे रहे हैं 18 18। उसके बाद हम इफ़ लगा रहे हैं और कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से ग्रेटर है, जो कि है, तो फिर जो है ना जी प्रिंट कर दो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर ये फॉल्स होती तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट ना होती। ठीक है जी। उसके बाद जी एल्स स्टेटमेंट। अच्छा देखें, अब अगर ये फॉल्स हो जाए कंडीशन, तो फिर हमारा नीचे वाला जो ब्लॉक ऑफ द कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर ना हमारी कंडीशन फाल्स हो, फाल्स होने पर हमारी दूसरी चीज़ प्रिंट हो, तो फिर हम एल्स यूज़ करेंगे उसके साथ। ठीक है जी। यूज़ द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ फाल्स। अगर हमारी कंडीशन फाल्स होती है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर ये एल्स वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। ये एक एग्जांपल है इसकी, इफ़ एल्स की। इसमें सबसे पहले टाइम एक वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू दे दी 20। और अगर इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा दी हमने, टाइम जो है वो लेस दैन 20 है, जो कि नहीं है, तो हमारा प्रिंट हो जाए गुड डे, एल्स प्रिंट हो जाए गुड इवनिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा गुड इवनिंग, क्योंकि हमारी ये इफ़ वाली कंडीशन जो है वो फाल्स होगी, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये वाला पार्ट, एल्स वाला पार्ट फिर एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रिंट आ जाएगा जी, आउटपुट में ये गुड इवनिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, एल्स इफ़ क्या होता है जी। देखें जी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो एक कंडीशन ना हो, दो या तीन कंडीशन हो, तो फिर हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि इफ़ कंडीशन वन आ जाएगी, अगर तो ये फॉल्स होती है, अगर ये ट्रू होती है तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बस ख़त्म हो जाएगा, बाकी का कोई सीन नहीं होगा यहाँ पे। एल्स इफ़, एल्स वगैरह ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स इफ़ को चेक किया जाएगा, एल्स इफ़ वाली कंडीशन को चेक किया जाएगा। ये अगर ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो फिर एल्स वाला पार्ट जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वही पुरानी वाली एग्जांपल, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने। यहाँ पे टाइम को वैल्यू दे दी हमने 22। अच्छा जी, पहली कंडीशन लगाई है, अगर टाइम जो है वो लेस दैन 10 है, जो कि नहीं है क्योंकि वो 22 है। लेस दैन 10 है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा हमारे पास, तो ये फाल्स हो गई, ये हमारे पास नहीं होगा जी। उसके बाद सेकंड कंडीशन चेक होगी, एल्स इफ टाइम इज़ लेस दैन 20, अगर टाइम जो है वो 20 से लेस है, जबकि टाइम हमारे पास 22 है, तो ये भी कंडीशन फाल्स हो जाएगी हमारे पास, तो ये गुड डे भी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद एल्स वाला पार्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा गुड इवनिंग। ठीक है जी। तो आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा गुड इवनिंग। अच्छा जी, अब एक चीज़ होती है हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ़ एंड एल्स।
इसको हम टर्न, ये ना हमारा बहुत कम जगहों पे यूज़ होता है लेकिन यूज़ तो होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स ये होता है कि हमने डायरेक्टली एक वेरिएबल लेना होता है और उसको एक वैल्यू असाइन करनी होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे, वो जो इफ़ एल्स में हम लगाते थे वो कंडीशन हम इफ़ वाली यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा बताता है जी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो सिलेक्ट करते हैं इन दोनों में से। अगर तो वो जो है ना ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन ट्रू वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल को साइन हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फॉल्स वाली ये वाली वैल्यू जो है वो वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास जो एग्जांपल थी कि टाइम इज इक्वल 20, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 18 तो ये प्रिंट हो जाए, एल्स ये प्रिंट हो जाए। अब ये हमारे पास बनता है 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन 6 लाइनों का कोड है जी। इसको इसकी जगह पे हम इसको जो है ना टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके इसको सिर्फ 3 लाइन में लिख सकते हैं। वो कैसे? हमने सबसे पहले वेरिएबल ले लिया टाइम इज इक्वल 20, बिल्कुल इसी तरह ये पहली लाइन सेम होगी हमारे पास। वेरिएबल ले लिया हमने, उसके बाद हमने ये सेकंड वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है जी। और कंडीशन लगा दी टाइम इज़ लेस दैन 18, ये जो कंडीशन है हमारी, ये हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क ये डिसाइड करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और अगर ये ट्रू होगी तो गुड डे प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये गुड इवनिंग जो है वो रिज़ल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नीचे हम जो है वो रिज़ल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो टाइम जो है वो लेस दैन 18 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू 20 है। तो नहीं है तो ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट जो है ये इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी रिज़ल्ट में। और ये गुड इवनिंग हमारे पास, तो गुड इवनिंग स्टोर हो गया रिज़ल्ट में और प्रिंट हो गया रिज़ल्ट। तो गुड इवनिंग जो है हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स के जो है वो मज़ीद प्रोग्राम्स देखेंगे, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।